अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर हमीद। आज का मेरा मौजू है मर्दाना गंजापन यानी मेल पैटर्न एलोपेशिया, जिसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या एंड्रोजेनेटिक बैल्डनेस भी कहते हैं। नाजरीन, इसकी मुख्तसर सी मैं वजूहात बताऊंगा और फिर इसका मैं आपको बेहतरीन होम्योपैथिक और बायोकेमिक थेरापी से इसका आपको इलाज बताऊंगा। तो नाजरीन, इसकी वजूहात जो हैं उसमें बुनियादी तौर पर जो जेनेटिक्स है यानी विरासत जो है उसका बहुत ही अहम रोल है। यानी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है मेल पैटर्न बैल्डनेस की, आपकी फैमिली में जो मर्द हजरात हैं, आपके फोर फादर्स में अगर बैल्डनेस है तो आप में भी पाए जाने के चांसेस हैं। और इसके अलावा चूंकि ये मर्दों में सिर्फ पाई जाती है, यानी मर्दाना गंजापन एक मखसूस बीमारी है, तो मर्दाना सेक्स हार्मोन जो हैं एंड्रोजेंस, उनका भी इस बीमारी में बहुत अहम किरदार है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे बालों की जो जड़ें हैं, हेयर फॉलिकल्स जिन्हें कहते हैं, वो जो मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजेंस हैं उनका इफेक्ट जो है वो ज्यादा कबूल करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं मेल सेक्स हार्मोन से, जिसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो सही तरह से बालों की नशोनुमा में किरदार अपना अदा नहीं कर सकते। यानी बालों की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर होना बंद हो जाती है। ज्यादा थिन और फाइन किस्म के बाल जो हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और आपने देखा होगा कि मर्दों में सर के अगले हिस्से से बाल कम होना शुरू होते हैं। इसके अलावा जो स्कैल्प है, खोपड़ी है, उसके ऊपर वाले हिस्से पर भी ये मेल पैटर्न एलोपेशिया यानी मर्दाना बैल्डनेस ये जो है पाया जाता है। तो नाजरीन, ये इसकी मुख्तसर सी वजूहात थी। अब मैं इलाज की तरफ आऊँगा फौरी तौर पर। मैं आपको नाजरीन इसका बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज बताने लगा हूँ। चूँकि हेयर फॉलिकल्स जो हैं हर सूरत में डिस्टर्ब होते हैं, तो हमें एक ऐसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स जो कि श्रिंक हो चुके हैं उनको रेस्टोर करे, उनकी हेल्थ को रिस्टोर करे, ताकि वो हेल्दी हेयर ग्रोइंग को दोबारा शुरू कर सकें। तो उसके लिए नाजरीन, हमारी होम्योपैथिक एक मेडिसिन है नेट्रम म्योर। इट हैज़ वेरी यूजफुल इफेक्ट ऑन आवर हेयर फॉलिकल्स। तो नेट्रम म्योर जनरल यूज के लिए इसकी आपने पोटेंसी 4x जो है वो आप जनरल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरल यूज से मुराद ये है नाजरीन कि होम्योपैथिक एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट है। यानी इसमें हर शख्स को हम उसकी इनफरादी अलामात की बिना पर हम उसका इलाज करते हैं। इसमें हमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करने से पहले ये देखना होता है कि किस फर्द की कॉन्स्टिट्यूशन, किस शख्स की फिजिक के मुताबिक हमें कौन सी पोटेंसी सिलेक्ट करनी है। लेकिन 4x या 3x नेट्रम म्योर टैबलेट्स जो हैं ये हमारी बायोकेमिक थेरापी में आ जाती हैं, जो कि होम्योपैथी ही की एक ब्रांच है। तो इन टैबलेट्स को 3 टैबलेट्स जो हैं दिन में 3 बार आप मुंह में रख के बगैर पानी के चूसेंगे 3 से 4 महीने तक, जो कि आपको बहुत यूजफुल रिजल्ट दिखाएंगे। लेकिन ऐसे अफराद जो कॉन्स्टिट्यूशनली नेट्रम म्योर के पेशेंट हैं, ये जो टर्म मैंने अभी इस्तेमाल की है कि कॉन्स्टिट्यूशनली नेट्रम म्योर के पेशेंट, जो लोग होम्योपैथी का नॉलेज समझते हैं वो मेरी बात फौरन समझ गए होंगे, लेकिन आम व्यूअर्स को मैं समझा देता हूं कि ऐसे अफराद जो बहुत दुबले पतले हैं, बहुत पतले हैं, भूख उन्हें पूरी लगती है, खाते हैं लेकिन फिर भी दुबले पतले रहते हैं, ऑयली स्किन रहती है और साल्ट क्रेविंग उनके अंदर बहुत पाई जाती है, यानी कि नमक खाने की ख्वाहिश उनके अंदर बहुत पाई जाती है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे अफराद कि खाने में बेशक नमक पूरा हो फिर भी वो नमक डालने की उनमें क्रेविंग होती है कि हम उसके ऊपर नमक डालें। तो इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन ये नेट्रम म्योर की कॉन्स्टिट्यूशन है नियरली। तो अगर इस तरह के अफराद में मेल पैटर्न एलोपेशिया पाया जाए, यानी कि ऐसे मर्द हजरात जिनमें इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन हो, इस तरह की अलामात हों और उनमें सर का गंजापन भी पाया जाए, तो फिर उन्हें आप 6x या 12x जो है नेट्रम म्योर या इवन 30x तक भी आप इसे दे सकते हैं। और तरीका वही है, दिन में 3 बार आप इसे इस्तेमाल करेंगे। ये तो हुई नाजरीन वेरी बेसिक ट्रीटमेंट। अब मैं चलता हूँ एक और ट्रीटमेंट की तरफ जो कि एज रिलेटेड ट्रीटमेंट है। मर्द हजरात में उम्र बढ़ने के साथ साथ नाजरीन जितनी भी अलामात आती हैं, खा वो कमजोरी हो या बालों का गिरना हो
या मर्दों के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, जिनमें मेल पैटर्न एलोपेशिया भी शामिल है, यानी मर्दाना गंजापन भी शामिल है, उसके लिए होम्योपैथी में एक बड़ी ही लाजवाब रेमेडी है नाजरीन। उसका नाम है लाइकोपोडियम। जी हाँ नाजरीन, लाइकोपोडियम एक ऐसी कमाल की रेमेडी है जो मर्दों में प्री मेच्योर एजिंग यानी वक्त से पहले बुढ़ापा आना या बुढ़ापे की कंप्लेंट्स को दूर करने के लिए इस रेमेडी का कोई सानी नहीं है। बहुत ही मुफीद रेमेडी है, लेकिन नाजरीन ये याद रखिएगा कि ये रेमेडी आपने हाई पोटेंसी में ही इस्तेमाल करनी है। लो पोटेंसी में ये एंटी एजिंग इफेक्ट आपको नहीं देगी। हाई पोटेंसी में नियरली अबव 200 और 1 एम पोटेंसी यानी लाइकोपोडियम 1 एम पोटेंसी आप वीकली अगर लेंगे, एक दफा हफ्ते में एक बार लेंगे, तो ये मेल पैटर्न एलोपेशिया को रिवर्स करना शुरू कर देगी। ये भी आप नाजरीन उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक आपके हेयर जो हैं वो रिस्टोर मुकम्मल तौर पर नहीं हो जाते। नाजरीन इसके अलावा भी यानी कि बैल्डनेस को दूर करने के साथ साथ ये रेमेडी मर्द हजरात को बहुत ही ज्यादा फायदा देगी। उससे आगे चलकर नाजरीन एक मैं ऐसी रेमेडी का जिक्र करूंगा जो कि तकरीबन हर शख्स को जिसका पता है, वो उसने बाजार में अक्सर देखी होगी। जनरल स्टोर्स पर भी वो दस्तयाब है, मेडिकल स्टोर्स भी, फार्मेसीज पर भी, क्योंकि उसका जो फायदा है उसका इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बालों की नशो नुमा खा औरतों की हो या मर्दों की, उस रेमेडी का इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि यहाँ पर मैं ये वीडियो खास तौर पर सिर्फ मर्दाना गंजापन के मौजू पर मैं बना रहा हूँ, इसलिए मैं उस रेमेडी का यहाँ पर भी जिक्र करना चाहूंगा। उसका नाम है आर्निका हेयर ऑयल। नाजरीन आर्निका होम्योपैथी की एक मेडिसन है जो आमतौर पर हम इंजरी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाजरीन इसका जो ऑयल है आर्निका का, इसका अगर मसाज किया जाए तो ये माइक्रो सर्कुलेशन को एनहेंस करता है, यानी कि हमारी बालों की जड़ों को, हेयर फॉलिकल्स को, बालों को वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्राहम करता है, ग़िज़ाई अज्जा फ्राहम करता है जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जो टिश्यूज जो हैं उनको उनकी नेचुरल जो उनकी फिजियोलॉजी है, नेचुरल उनकी जो हालत है वो उसको रिस्टोर करता है, यानी हेयर फॉलिकल्स को ये ताकत देता है, जिसके नतीजे में हमारे हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो हेल्दी हेयर ग्रोथ का फंक्शन जो है वो दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। नाजरीन आर्निका हेयर ऑयल किसी भी अच्छी फार्मेसी का अगर आप दिन में एक बार या दो बार उसका हल्का हल्का बालों की जड़ों में मसाज करेंगे तो उसके भी बहुत हैरत अंगेज जो हैं नताइज आपको मिलेंगे। इसके अलावा आर्निका हेयर ऑयल जो है आपके नर्व्स जो हैं उनको भी स्ट्रेंथ देगा और जो मसल्स हैं उनको भी स्ट्रेंथ देगा। तो नाजरीन ये मैंने आपको 3 रेमेडीज होम्योपैथी की ऐसी बताई जो कि अगर आप यूज करते रहें तो इनके इस्तेमाल से मेल पैटर्न एलोपेशिया, मर्दाना गंजापन का इलाज किया जा सकता है। और अगर आप महसूस करें मर्द हजरात जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है, 40 या उससे अबव है, बल्कि आजकल तो इससे पहले भी देखा जाता है कि कम उम्र के मर्दों में भी ये गंजापन पाया जाता है। नाजरीन याद रखिएगा कि गंजापन की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन मैं सिर्फ मेल पैटर्न एलोपेशिया का मैंने आपको इलाज अर्ज किया है। तो किसी भी उम्र में मर्द हजरात को अगर वो देखें कि उनके अंदर ये गंजापन पाया जा रहा है जो कि आमतौर पर सामने से शुरू होता है और पीछे की तरफ चलता है सर के, और सर के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है, तो उसकी प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर यानी कि बचाने के लिए अपने आप को इस बीमारी से, अपने बालों को कायम रखने के लिए भी आप ये रेमेडीज जो मैंने आपको बताई हैं, ये तीनों रेमेडीज आप बिला तामुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा नाजरीन अगर मर्द हजरात में किसी भी ट्रीटमेंट की वजह से अगर किसी बीमारी का वो इलाज कर रहे हैं और बीमारी का इलाज करने के दौरान उन्होंने इस तरह की कोई हाई पोटेंसी एलोपैथिक मेडिसन या कोई कीमोथेरापी ली है, जैसे कैंसर में कीमोथेरापी करते हैं,
तो उसके नतीजे में भी जो बाल हैं वो बहुत गिरना शुरू हो जाते हैं जिस्म से, या बीमारी के बाद, किसी भी बीमारी के बाद जब आप का जिस्म जो है बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आ जाता है तो बाल बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। तो उसके लिए एक बड़ी मखसूस रेमेडी है जो कि हर सेक्स जो है, हर जिन्स इस्तेमाल कर सकती है, यानी मेल फीमेल उसमें कोई तखसीस नहीं है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। वो है नाजरीन थैलियम सल्फ। थैलियम सल्फ 30, उसके 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी बीमारी के नतीजे में या किसी ट्रीटमेंट के नतीजे में जो आपको बैल्डनेस का सामना हो, आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरें, तो थैलियम सल्फ जो है वो आपको आपके बाल रिस्टोर करने में बहुत ज़्यादा मदद देगी। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है सारे इलाजों का नाज़रीन, ये 3 से 4 माह होता है, और फिर उसके साथ हमने इसको जारी रखना होता है। इस इलाज की मिकदार जो है वो हमने कम करनी होती है जैसे जैसे बाल आने शुरू होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता कई माह के अरसे के बाद इसको बंद कर देते हैं। वैसे आप ये आर्निका ऑयल जो है इसका इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मौजू पर। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।